नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। 69,000 टीचर भर्ती से संबंधित जानकारी आपको मिल ही चुकी होगी। 6,000 सीटों पर आरक्षित वर्ग को दिया जा रहा है 6,000 सीट। 6,000 सीट अपने आप में बहुत बड़ी सीट होती है और सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी आदि को दिया जा रहा है। कुल मिलाकर जनरल का सीट नहीं है, ये जनरल को नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी आदि को दिया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, जो भी लोग ओबीसी, एससी, एसटी आदि हैं और 6,000 सीटों में जिनका चयन होने वाला है। उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत किया, उन्होंने परिश्रम किया, सरकार को बताया, सरकार को चेताया, अपना विरोध प्रकट किया, उन्होंने लाठियाँ तक खाई, वह जेल तक गए, वह सरकार को सुनाए, सरकार के सामने चीखे चिल्लाए, तो उनको उनका प्रतिफल मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिन लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया, जो लोग सिर्फ और सिर्फ मौन रहे, घर में ही बैठे रहे, अन्याय भी हुआ उन्हीं के साथ और उन्होंने स्वीकार भी वही कर लिए बेचारे। तो खैर कोई बात नहीं है। और फिलहाल यह भी माना जाए कि 6,000 सीट जो जुड़ी है वो अच्छी है और अच्छा ही है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोग को। लेकिन एक बड़ी बात आप लोग से कहनी है कि पिछली जो थर्ड काउंसलिंग हुई थी वह आप लोगों ने देखा कि 6,000 सीटों पर कितना अभी भी ये बात है कि 6,000 सीटों पर सब लोग खुशी मनाने वाले होंगे, जितने भी ओबीसी, एसटी आदि होंगे। आप लोग खुद देखिए कि कितने ज़्यादातर लोगों का चयन नहीं हुआ और सिर्फ 6,000 पे कितना है और कितने लोग का ये हो सकता है। अभी मैं आपको बता दूं, कुशीनगर के एक अध्यापक बंधु हैं, उनसे जो जानकारी मिली हुई थी लगभग 2-3 महीना पहले, तो उन्होंने खुद कहा था कि 0.1 आदि में 0.1 के अंतर पर कम से कम हज़ारों की 2,000, 2,500, 3,000 लोग हैं। तो आप यह जान लें, यहाँ पर 65 प्लस जो भी हैं ओबीसी, एससी, एसटी आदि, उन्हीं का चयन होने वाला है। अब यह अलग मैटर है और शायद उन्हीं का हो सकता है उससे 65 से नीचे भी जाए, 63, 64, 62, 61 भी चला जाए तो अलग बात है, तब तो और अच्छी बात है। लेकिन मेरा जहाँ तक आकलन कहता है कि यहाँ पर 65 प्लस जो भी आरक्षित वर्ग होंगे, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी, एसटी के आदि हों, वो 100% सेफ हो सकते हैं, वो सुरक्षित हो सकते हैं। यहाँ तक जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि इसलिए सुरक्षित हो सकते हैं। अब इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं, जब हमको नहीं लग रहा है कि 62, 61 तक कट ऑफ चली जाएगी या 63, 64 तक चली जाएगी। हाँ, अलग मैटर है कि वह भी उसी शादी में वह भी नाचना शुरू कर देंगे कि हाँ बहुत बढ़िया फैसला है, बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं। अंतिम में वही फिर विरोध करने लगे हैं। जब कट ऑफ आएगा पता चलेगा उन्हीं का फिर नहीं होगा। तो यह जानना कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी। 0.1 में कम से कम 1,000, 2,000 करीब लोग हैं, और यह बात आप जान लें। तो 65 प्लस आरक्षित वर्ग सेफ है और 65 से जो नीचे हैं उनका शायद मुश्किल ही है, आप जानिए। और भला तभी होगा जब 17,000 सीट जुड़ेगी। इसलिए मैं साफ कह रहा हूँ कि ओबीसी, एससी, एसटी आदि में जिनका भी कम है, 65 से नीचे अगर है, तो वह एससीईआरटी पहुँचे, वो 22,000, वो 17,000 जो क्या बोलते हैं नई शिक्षक भर्ती दे रहे हैं ना, इसे नई शिक्षक भर्ती को स्वीकार मत करिए आप। यह मैं अभी तो आपको हमारी बात बुरी लगेगी, अभी तो लगेगा कि मैं अनर्गल प्रलाप कर रहा हूँ। लेकिन आपको मज़ा तब आएगा जब आप यह जानेंगे कि आपने इसको सपोर्ट किया है, 6,000 को सपोर्ट किया है और 6,000 पर बहुत ही उत्साहित हैं, घर में मिठाई बांट रहे हैं। और आपको जब पता चलेगा कि आप 64 गुणांक है आपका, 63 गुणांक है और नहीं हुआ, तब आपको पता चलेगा। जब आपको पता चलेगा कि 64.9 पर भी आपका नहीं हुआ, तब आपको पता चलेगा। तो देखिए मित्रों, ये 17,000 जो नई भर्ती है, यह आपको स्वीकार नहीं करनी है, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी आदि हो, इसे स्वीकार मत करिए। 17,000 जो है, जिस तरह से 6,000 का समायोजन हो रहा है, उसी तरह 17,000 का भी समायोजन हो, तभी बेहतर रहेगा आप सभी लोग के लिए। तो आप लोग जो लोग देखिए, खुशी तो है 6,000 सीटें जुड़ रही हैं, ओबीसी, एससी, एसटी को मिल रही, खुशी तो है, लेकिन खुशी हर ओबीसी, एससी, एसटी इस पर खुश मत बनाए। जिनका लो मेरिट है वो उनका नहीं होगा भाई, आप बात मानिए। पिछली बार थर्ड काउंसलिंग में आपने देखा ना, अभी आप समझ रहे हैं कि आप आकलन करिए। मुझे जो जानकारी मिली है, उस बंदे ने साफ अभी ओबीसी का ही बंदा था, और 2 महीना पहले की बात हुई। मैं क्यों सबके बारे में कुछ बताऊं, उसने स्वयं कहा, नाम न लेने सर पे कहा कि वह पूरा का पूरा वहाँ पर जो क्या बोलते हैं, जहाँ पर लगाया हुआ था डाइट पर, वहाँ उसने देखा कि 0.1 आदि पर समझिए 2-2, 3-3 हज़ार का गैप है। 2-2 हज़ार लोग ठूसे गए हैं 0.1 पर। और आप क्या जानते हैं, आप खुद समझिए कि 6,000 सीट पर कितना पॉइंट घटेगा भाई। 65 प्लस आरक्षित वर्ग ही सेफ है। बहुत हो जाएगा तो भाई 64.5 मान लो, उसकी अलग मैटर है, 64.5 मान लो। लेकिन जो 64 से नीचे हैं तो 100% यही समझिए कि वह सुरक्षित नहीं है। देखिए जितने भी हैं ओबीसी, एसटी बंधु के हैं, अगर 61 तक सुरक्षित हो जाएंगे, अगर 17,000 की जो नई भर्ती यदि गवर्नमेंट ऑफर कर रही है, इस नई भर्ती को आप स्वीकार मत करें। इस नई भर्ती को आप समायोजन की बात करें, जिस तरह से 6,000 का समायोजन हो रहा है, उसी तरह 17,000 का समायोजन हो। देखिए मज़ा तभी है
तो जितने भी लोग हैं कम गुणांक वाले OBC ST जितने भी हैं, जो भी लोग 65 से नीचे OBC ST हैं वह SCRT पहुँचे। और जो जनरल भाई अगर वह आंदोलन कर रहे हैं 17,000 नई भर्ती के लिए, तो आप भी 17,000 नई भर्ती को का बहिष्कार करके समायोजन की बात कर रहे हैं, तो आप भी लोग समायोजन की ही बात करिए। ऐसी बात थोड़ी जनरल कह रहा है कि 17,000 मुझे जनरल को ही दे दिया जाएगा। 17,000 में भी आपका जो रहेगा संवैधानिक नियम वह आपका रहेगा। तो आप लोग 17,000 भर्ती को स्वीकार न करें, और स्वीकार मत करिए तो सब कुछ सही है। तो खैर यह मेरी अपनी राय थी। आप लोग कैसा लगा बताइएगा, या फिर मत बताइएगा। कोई जरूरी अगर बताने लायक होगा तभी बताइएगा। यह 6,000 सीट पर जो 65+ आरक्षित वर्ग ही सेफ़ है। क्योंकि इसलिए सेफ़ है क्योंकि पिछली बार से मैं इसको देखा हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गैदरिंग है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गैदरिंग है। 64-65 के बीच, बहुत 64 से 66 के बीच समझिए तो भरमार है। और आप खुद देखिए कि कितना कट ऑफ कम गया है। 66.5 ही शायद OBC का गया हुआ है इस बार कट ऑफ। कितना 0.5 का भी अंतर नहीं रहा, और 6,000 सीटें थीं। तो कितना अगर 0.5 का अंतर रहा, हो सकता है 6,000 सीटें दी जा रही हैं तो कितना का अंतर रह जाएगा आप खुद बताएं। 1 गुणांक 1.5 गुणांक मान सकते हैं। इससे ज़्यादा का अंतर आप नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा का अंतर नहीं पाएंगे। अगर 17,000 जो नई शिक्षक भर्ती गवर्नमेंट ऑफर कर रही है और वह भर्ती है, अभी आपको भर्ती का तरीका नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी साल पर भर्तियाँ होती हैं। अभी भर्ती निकल जाएगी और फिर 2 साल 3 साल घसीटा जाएगा, और उसमें भी वही पचड़ा फंसेगा जो पचड़ा हुआ है, जो लीला रची गई है पिछली भर्ती में 69,000 में 68 पर, फिर वही रहेगा। तो कुल मिलाकर 2 साल 3 साल फिर तमाशा देखिए। फिर नया क्या फिर चुनाव आएगा तो फिर आपका निस्तारण होगा, फिर वही मामला होगा। तो नई भर्ती का हिस्सा मत बनिए, समायोजन की बात करिए। समायोजन की बात करिए। जिस तरह से 6,000 का समायोजन हो रहा है उसी तरह 17,000 का भी समायोजन होगा। हम नई भर्ती का हिस्सा नहीं बनेंगे। और साफ साफ बता दूं, ये जो 6,000 सीटें ऐड हो रही हैं, या फिर उच्च हाई जो गुणांक है OBC ST उनका ही भला होगा। आप फिर बहिष्कृत रह जाएंगे। ये अलग मैटर है कि इस समय आप भी रसूल्ला बांट रहे हैं, वो अलग मैटर है। तो आप लोग 17,000 की बात करिए, 17,000 समायोजन की बात करिए। नई शिक्षक भर्ती की बात मत करें। और नई शिक्षक भर्ती से कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर भी उसमें भी क्या बोलते हैं, बहुत सारे शिक्षा मित्र आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आने न आने की बात नहीं है। मेन मैटर यह है कि अगर भर्ती भी अगर टाइम से पूरी हो जाती तो बात समझ में आती। अगर गवर्नमेंट इस प्रकार का कोई रूल बनाया कि 20 दिन के अंदर पूरी तरह से भर्ती प्रक्रिया संपन्न कर लेंगे, नियुक्ति पत्र दे देंगे अगर 30 दिन के अंदर, तब समझ में आए। लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे ये। तो फिलहाल आप लोग को SCRT पहुंचना चाहिए, जो भी लोग लो मेरिट के हैं, और 17,000 समायोजन की बात करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप लोग को।